बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, जब से ये वबा फैली है, इतनी करबनाक तस्वीर और वीडियो सामने आ रही हैं कि देखकर दिल रंजीदा हो जाता है। जैसा कि ये एक ममता की तस्वीर है जिसे देखकर ही सीने में कर्ब की एक लहर महसूस होती है। इसी तरह और भी मुतअद्दिद वीडियोस और तस्वीर सामने आ रही हैं, जिनमें एक तस्वीर ये भी है। तो आपको बताते हैं कि ये तस्वीर किसकी है और इसके पीछे क्या कहानी पोशीदा है, और क्यों इस तस्वीर को देखकर बड़े बड़े मजबूत एसाब के मालिक भी बे इख्तियार रोने पर मजबूर हो जाते हैं। आपको तफसील से बताते हैं, लेकिन तफसील में जाने से कबल आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करें, और अगर अभी तक आप हमारे चैनल उर्दू लैब का हिस्सा नहीं बने तो हमारे चैनल उर्दू लैब को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन जरूर दबा दें, ताकि आपको इस तरह की हकाइक से भरपूर वीडियोस बर वक्त मिलती रहें। दोस्तों, सोशल मीडिया पर पूरी दुनिया में वायरल होने वाली इस तस्वीर के साथ एक छोटा सा वाकया दर्ज है। आपको बताते चलें कि इस तस्वीर के साथ ये वाकया सबसे पहले मिंटू मैन नामी फेसबुक पेज से शेयर किया गया था, और इसके साथ अंग्रेजी में ही ये सारा वाकया दर्ज था, जिसे बाद में मुख्तलिफ जबानों में ट्रांसलेट करके चंद लम्हों में ही पूरी दुनिया में वायरल कर दिया गया। वाकया कुछ इस तरह से है। ये तस्वीर इंडोनेशिया के जकार्ता शहर की है। दरवाजे पर खड़े शख्स का नाम हैदियो अली है, जो एक मेडिकल डॉक्टर हैं, जिनकी ये आखिरी तस्वीर है। इस तस्वीर को हमेशा याद रखा जाएगा, क्योंकि ये कुर्बानी की एक अजीम मिसाल अपने अंदर समोए हुए है। डॉक्टर हैदियो अली वबा से मुतासरा मरीजों का इलाज करते हुए खुद भी इस वबा की गिरफ्त में आ गए। जब उनको ये एहसास हुआ कि अब वो जिंदा नहीं रह सकते, तो वो अपने घर गए और घर के दरवाजे पर खड़े होकर अपने बच्चों और अपनी हामला बीवी को हसरत भरी निगाहों से निहारा और वहां से रुखसत हो गए। ये तस्वीर उनकी बीवी ने ली थी। वो अपनी बीवी और अपने बच्चों की बका के लिए दरवाजे से अंदर नहीं आए और तमाम तर जज्बात को कुर्बान कर गए। ये वक्त उन पर किस कदर दुश्वार गुजार होगा, अंदाजा करना मुश्किल है। खुद को और अपनी नस्ल को बचाने के लिए खुदा के लिए इस वबा को हल्के में न लें। अल्लाह मरहूम की मगफिरत फरमाए और लवाहिकीन को सब्र जमील अता फरमाए। आमीन। दोस्तों, हकीकी तौर पर अगर ये वाकया सच्चा होता तो इंतहाई कर्बनाक होता। ये सोचना ही सुहाने रूह है कि किसी शख्स को या किसी फैमिली को इल्म हो जाए कि उनका सबसे कीमती मता चंद लम्हों में उनसे खोने वाला है। सोच कर ही आधी जान निकल जाती है। दरअसल ये तस्वीर मलेशिया के एक डॉक्टर की है, ना कि इंडोनेशिया की, और इस डॉक्टर का नाम हैदियो अली भी नहीं है, और उनके करीबी जराए ने नाम बताने से भी इनकार किया है। आपको स्क्रीनशॉट में नजर आ रहा होगा, ये उनके कजन हैं जिन्होंने सबसे पहले ये तस्वीर शेयर की थी, और अब इन्होंने नाम बताने से भी इनकार किया है ताकि इन्हें तंग न किया जा सके। इस तस्वीर को इस्लाह की गर्ज से फेसबुक पर लगाया गया था कि डॉक्टर्स आपकी जान बचाने के लिए अपनी फैमिलियों को छोड़कर आवाम की खिदमत में लगे हुए हैं, तो बराए मेहरबानी अपने घरों में रहें, ताकि ये मूजी वबा ज्यादा न फैले और हम इस मूजी वबा को शिकस्त दे सकें। तो कुछ न समझों ने सिर्फ चंद लाइक्स की खातिर इस जीते जागते इंसान को मार दिया और इतनी करबनाक स्टोरी बनाई कि हर पढ़ने वाला रंजीदा हो गया और बेख्तियार शेयर करने लगा। तो दोस्तों, ऐसी कोई भी चीज आपकी नजर से गुजरे तो थोड़ी सी जहमत करके गूगल कर लिया करें, ताकि तस्दीक हो सके और फिर उसे आगे फैलाएं। इस्लाह की नीयत की हद तक तो ठीक है, लेकिन ऐसी कहानियां घड़ने से मजीद खौफो हिरास फैलता है। एहतियाती तदबीर बतलाएं, लेकिन खौफो हिरास न फैलाएं। इसी तरह सोशल मीडिया पर और भी मुतअद्दिद फेक तस्वीर वायरल हो रही हैं। किसी में इटली के वजीर आजम को रोता हुआ दिखाया जाता है और हकीकत में वो ब्राजील का वजीर आजम होता है और सालों पुरानी तस्वीर निकलती है। किसी में सड़कों पर लाशों का ढेर लगा होता है और वो किसी प्रैक्टिस में मशगूल होते हैं, वहां पर एक्टिंग चल रही होती है। तो ऐसी तस्वीर को मत फैलाएं, बल्कि इन पर थोड़ी सी सर्च कर लिया करें, ताकि आपको पता चले कि इनमें झूठ क्या है और सच क्या। और इन्हीं दिनों में एक वीडियो वायरल हो रही है जिनमें अमेरिका के अंदर लड़कियां नमाज पढ़ रही हैं। वो वीडियो भी तकरीबन 3 साल पुरानी है, तो उसका भी इस मूजी वबा से कोई ताल्लुक नहीं है। तो इनको सिर्फ इसलिए वायरल किया जाता है ताकि ज्यादा से ज्यादा लाइक्स इकट्ठे किए जाएं। तो इन हकाइक को खुद भी परखें, इन्हें थोड़ा सा सर्च करें और लोगों को भी बताएं कि ये झूठी चीजें हैं। झूठ मत बोलें और झूठ मत फैलाएं। अभी कल ही की बात है कि मैंने कोलंजी के हवाले से एक वीडियो देखी, जिसमें वो साहिब फरमा रहे थे कि अमेरिका कोलंजी पर रिसर्च कर रहा है, जबकि ऐसी कोई हकीकत नहीं है।
बल्कि कलौंजी पर एतराज किया गया था कि आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो फरमाया है कि कलौंजी में हर बीमारी का इलाज है सिवाय मौत के, तो फिर आप इसे इस वबा के लिए क्यों इस्तेमाल नहीं करते? तो इसका जवाब हमने अपनी गुज़श्ता वीडियो में दे दिया था, आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो यहाँ पर झूठ को सच बनाकर पेश किया जाता है और लोग उसके ऊपर वादा कर रहे होते हैं, और जो सच बोलता है उसे कमेंट्स में गालियां दी जाती हैं। तो पहले खुद परखें कि हकीकत क्या है, थोड़ा सा वक्त निकालकर गूगल में सर्च कर लिया करें कि सच और झूठ में क्या फर्क है। उसके बाद अपनी राय दिया करें। यहाँ पर जो झूठ बोलते हैं उनकी वाह होती है, और जो सच बोलते हैं उन पर तनकीद भी की जाती है और उन्हें बुरा भला भी कहा जाता है। तो मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, इस वीडियो को लोगों की इस्लाह के लिए फेसबुक और व्हाट्सएप पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जज़ाकल्लाह।